नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज की वीडियो में आप लोगों को संज्ञा पढ़ाऊँगा और संज्ञा के जितने भेद हैं मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और संज्ञा को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें संज्ञा के कितने भेद होते हैं और कैसे क्या होता है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आए हैं बहुत बार लेकिन अभी तक हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अच्छे से हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कैसे है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्द के भेद। ठीक है, शब्द और शब्द के भेद। तो शब्द दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब सार्थक के कुछ भेद हैं। जैसे सार्थक के भेद कौन से हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकारी और अविकारी। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं सार्थक शब्दों के भेद हैं। कितने भेद हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकारी और अविकारी। ये सभी क्या हैं? सार्थक शब्दों के भेद हैं। तो अब हम देखते हैं कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया। ये रचना के आधार पर है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछता है तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। ठीक है, तत्भव, तत्सम, विदेशी और संकर क्या है? ये उत्पत्ति के आधार पर है। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 4 होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। ये सब शब्द के भेद हैं। ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकारी और अविकारी। ये सभी क्या हैं? सार्थक शब्दों के भेद हैं। अब रचना के आधार पर पूछेगा तो आप लोग 3 बताएंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तो तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर होता है। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी होता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द जिसमें विकार आए। विकारी किसे कहते हैं? जिसमें विकार आए उसे विकारी शब्द कहा जाता है। जिसमें विकार आए उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उसके लिंग, उसके वचन तथा उसके कारक में बदलाव हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिसके लिंग, वचन, कारक में बदलाव हम कर सकते हैं उसे विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का है, इसके लिंग में परिवर्तन करो, लड़की हो गया, है ना, इसके विकार में परिवर्तन हो गया, ये क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया। ठीक है, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो विकारी होते हैं 4, अविकारी कितने होते हैं? अविकारी होते हैं 4। ठीक है, विकारी और अविकारी दोनों होते हैं 4। तो विकारी में कौन कौन सा आता है? विकारी में अपना आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या है? ये है विकारी। ठीक है, विकारी में कौन आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में कौन आता है? अविकारी में आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाधिबोधक। ठीक है, ये अविकारी शब्द होते हैं। कौन होता है? अविकारी शब्द होता है। ठीक है, अविकारी और विकारी, विकारी 4 होते हैं, अविकारी 4 होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम क्या हुआ है, व्यक्ति हुआ। लड़का क्या हुआ, आगरा क्या हुआ। किताब क्या हुआ, पंखा। खुशी, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, सहायता, ये सब क्या हैं, ये सब संज्ञा हैं। यानी संज्ञा का मेन शब्द में एक शब्द में अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है नाम। किसी का नामकरण ही संज्ञा है। संज्ञा किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का नाम बताता है, उसे ही कहते हैं संज्ञा। ठीक है। संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मूर्खता हो गया, राम हो गया, सेना हो गई आदि। ठीक है। ये क्या हुआ, ये सब हुआ परिभाषा। संज्ञा के कार्य क्या होते हैं, संज्ञा के कार्य क्या हुए, जैसे व्यक्तियों, नदियों, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों, इन सभी के नामों का बोध कराना ही संज्ञा का काम होता है। ठीक है। पशु पंछियों के नाम, समूहों का बोध कराना, किसी वस्तु या द्रव्य का बोध कराना, व्यक्ति या पदार्थों का बोध कराना, ये सब जो है संज्ञा के कार्य हैं। ठीक है। संज्ञा के कुछ भेद होते हैं, चलिए उनके बारे में हम देखते हैं। संज्ञा के मुख्य प्रकार। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। यदि पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अगर ऑप्शन में 3 रहेगा तो 3 मारेंगे, अगर 5 रहेगा तो आप 5 मारेंगे। दोनों में से जो रहेगा आप वही मारेंगे, लेकिन ऑप्शन में एक ही होगा, या तो 3 होगा या तो 5 होगा। ठीक है। तो कौन कौन सा मेन कौन सा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये जो है संज्ञा के मुख्य प्रकार हैं। इसी जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक आता है। ठीक है। कभी कभी पूछता है समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो यह आता है जातिवाचक अंतर्गत। ठीक है। अब चलिए क्रम से पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे राम, श्याम, ये क्या हुए, व्यक्ति का नाम हुआ। दिल्ली क्या हुआ, दिल्ली, आगरा, ये क्या हुआ, किसी स्थान के नाम हुए। हिमालय, गंगा, देसी गाय, रेनॉल्ड पेंट। जैसे हम कह रहे हैं राम, तो हम किसी राम के बारे में ही, खास करके राम के बारे में बात कर रहे हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम है। इसी प्रकार खास किसी दिल्ली का नाम है। आगरा भी किसी खास स्थान का नाम है। हिमालय किसी खास पर्वत का नाम है। गंगा किसी विशेष नदी का नाम है। देसी गाय के कहने से हमें सिर्फ देसी गाय का ज्ञान हो रहा है। रेनॉल्ड पेन के कहने पर रेनॉल्ड पेन की इमेज हमारे दिमाग में आ रही है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान में से किसी खास के लिए ना कहकर, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में से किसी खास के लिए ना कहकर, बल्कि उसकी पूरी जात के लिए कहा जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या था, किसी खास विशेष एक व्यक्ति की बात हो रही। जैसे हिमालय कह रहा हूँ तो हिमालय सिर्फ एक है, राम कह रहा हूँ तो राम सिर्फ एक है। लेकिन जातिवाचक में क्या हो रहा है, यहाँ पूरी जाति का बोध हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया पर्वत, अब हिमालय पर्वत नहीं कह रहा हूँ मैं, पर्वत कह रहा हूँ, तो उसमें पर्वत में हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, जितने पर्वत हैं सभी पर्वत आ जाएंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं जातिवाचक के। जैसे आदमी, मैंने आदमी बोला तो जितने भी आदमी होते हैं सभी आदमियों की इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उसी प्रकार से शहर मैंने कह दिया तो मुंबई शहर, दिल्ली शहर, लखनऊ शहर, सभी शहर। नदी से हमारी जितनी भी नदियाँ होती हैं सबका मैंने सभी का नाम ले लिया एक तरीके से। नदियाँ, पर्वत, सभी पर्वत, गाय, कोई भी गाय हो सकती है इसमें, देसी गाय, विदेशी गाय, कोई भी गाय हो सकती है। मैंने
पेन में कोई लिंक स्टार भी हो सकता है और रेनॉल्ड पेन भी हो सकता है। सभी पेन के बारे में मैंने बोल दिया, यानी मैंने जो पेन होती हैं पेन की सारी जाति के बारे में बोल दिया, ठीक है। जहाँ पर जाति का बोध हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी खास व्यक्ति विशेष का बोध होता है, और जो है जातिवाचक में क्या होता है, उस पूरे जाति का बोध होता है। जैसे मैंने बोल दिया पुलिस, तो पुलिस पूरी जाति हो गया, ठीक है, पुलिस, ठीक है। अभी पुलिस का जो है एग्जाम्पल आगे समूहवाचक में भी आएगा, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे। अगला है हमारा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, जिसमें मन के भाव स्पष्ट हों, जिसमें मन के भाव अस्पष्ट हों उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी चीज़ से मन के भाव को स्पष्ट किया जा सके, समझा जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे क्रोध हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, ईमानदारी, बुराई, भलाई, लंबाई, यात्रा, बीमारी, बुढ़ापा, मिठास, बचपन आदि। पहचान, ज़्यादातर में प्रत्यय लगा रहता है, ठीक है, ज़्यादातर में प्रत्यय लगा रहता है। जैसे बुराई है ना, भलाई, भला होता है ना, लेकिन इसमें प्रत्यय ई लगा हुआ। लंबाई, लंबा है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ, इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर भाववाचक संज्ञा ये है जिसको हम छू नहीं सकते। जहाँ पर मन की बात हो, जहाँ पर मन की बात हो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे क्रोध को हम छू नहीं सकते, घृणा को हम छू नहीं सकते, प्रेम को हम छू नहीं सकते, ईमानदारी, बुराई, इन सब चीज़ों को हम छू नहीं सकते, लंबाई को हम छू नहीं सकते, बीमारी को हम छू नहीं सकते, बुढ़ापा, मिठास को हम एहसास कर सकते हैं। यानी जिन चीज़ों को हम एहसास कर सकते हैं वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जहाँ पे समूह का बोध हो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है ना। समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूह को, जहाँ एक ग्रुप की बात हो, जहाँ एक ग्रुप की बात हो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है ना। जो इस पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को, पूरे यूनिट को जो है दर्शाए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो गई, मैंने बोला सभा से हमें पूरे सभा के बारे में, सभा में जितने लोग हैं उन सब की बात हो गई, ठीक है। सभा में जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में बात हो गई। इसी तरीके से हो गया सेना। जब मैंने सेना के बारे में बोल दिया तो यानी जितने भी सेनाएं होती हैं, आर्मी, अपना थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जितने भी सेनाएं होती हैं सभी के बारे में बात हो गई। गिरोह, गुच्छा, झुंड, वर्ग, परिसर, समूह आदि, ये सब क्या हैं, ये सब समूहवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं में ठोस हो, कोई चीज़ ठोस हो, तरल हो, धातु हो, अधातु हो, उसे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं द्रव्यवाचक में क्या होता है, जैसे मैंने बात कर लिया सोना, इसको हम समझेंगे कैसे कि ये सोना पूरे जाति का बोध हो रहा है। जातिवाचक और द्रव्यवाचक में अंतर क्या होता है, तो जैसे मैंने बोल दिया सोना क्या है, सोना द्रव्यवाचक है, क्योंकि अगर इतना सोना रहेगा एक बिंदी सा, उसको भी हम सोना बोलेंगे। अगर इतना सोना रहेगा फिर भी हम उसको सोना ही बोलेंगे, ठीक है। यानी जब उसके एक कण को भी वही बोला जाए और वो बहुत बड़ा हो उसको भी वही सेम चीज़ बोला जाए, तो वहाँ पे द्रव्यवाचक चीज़ होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने तेल, अगर एक कटोरी तेल लिया है उसको भी तेल कहेंगे, अगर एक ड्रम तेल है हमारे पास उसको भी हम तेल कहेंगे। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि द्रव्यवाचक संज्ञा इसे ही कहा जाता है। जैसे पानी हो गया, थोड़ा पानी है फिर भी पानी, बहुत सारा पानी है उसको भी पानी बोला जाता है, ठीक है। जैसे सोना हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल सोना, तेल, घी,
पानी, चीनी, चूना, आटा, लोहा, ये सब क्या है? ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, अब आप लोग के सामने मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कौन सा है? कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सभा। राज्यपाल में संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर हम राज्यपाल बोल रहे हैं भैया, पूरे राज्यपाल जितने होंगे, चाहे किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, मैं सबके बारे में बोल दिया, मैंने बोला राज्यपाल, तो आप नहीं समझ पाएंगे मैंने किस राज्यपाल की बात की है ना, तो आप सोचेंगे कहीं का भी राज्यपाल होगा, लेकिन राज्यपाल यानी जातिवाचक जितने भी राज्यपाल होते हैं सबके बारे में मैंने बोल दिया। भाववाचक संज्ञा कौन सा? लड़का, दिल्ली, पेड़, मित्रता। तो मैंने बोला था कि जहाँ पर जिस चीज़ को हम छू ना सकें उसे ही जो है भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, जो दिल से हो, जो मन से हो, उसे मित्रता। जैसे यहाँ पे मित्रता है तो हम मित्रता को तो भैया छू नहीं सकते ना, ये क्या हुआ? भाववाचक हुआ। गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द है। गरीब क्या है? गरीब भैया जातिवाचक है, क्योंकि जब मैंने बोल दिया गरीबों की सहायता करो, यानी जितने भी गरीब हैं उन सब की सहायता करो, तो क्या हुआ? गरीब एक जातिवाचक हुआ ना, गरीब क्या हुआ? जातिवाचक हुआ। ठीक है, चलिए एक बार संज्ञा का रिवीजन करते हैं, क्योंकि अभी वीडियो 16 मिनट का हुआ है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जैसे संज्ञा, ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है भाववाचक। ठीक है, इसी जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो जातिवाचक के अंतर्गत आता है द्रव्यवाचक, और कौन सा आता है? समूहवाचक। ठीक है, यदि ऑप्शन में 3 रहेगा तो आप लोग 3 करेंगे, यदि 5 रहेगा तो आप लोग 5 ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, 2 में से एक ही रहेगा, चाहे ये रहे, चाहे ये रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 5 रहे। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये क्या है? ये है संज्ञा के भेद। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को एग्जाम्पल फिर से करवा देता हूँ। तो चलिए, व्यक्तिवाचक में कौन कौन सा आएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, सही से लिख दूं भैया, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं। व्यक्तिवाचक, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या था? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? किसी खास, जैसे कि व्यक्तियों के नाम को, नदियों के नाम को ना, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम। अगर नदियों का कोई स्पेशल नाम है, जैसे गंगा हो गया, गंडक हो गया, यमुना हो गया, गंगा, गंडक, यमुना, इस तरीके से ये सब क्या है? व्यक्ति के नाम हो गए। राम, रमेश, और कौन है? राकेश, ये सब क्या हैं? ये सब व्यक्तियों के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, झीलों के नाम हो गए, इसी तरीके से झीलों के नाम, समुद्रों के नाम। ठीक है, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम, और गाँवों के नाम, गाँवों के नाम। ठीक है, गाँवों के नाम, और हो गया नगरों के नाम, गाँवों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों के नाम, सड़कों के नाम, त्योहारों के नाम। किस चीज़ के नाम? सड़कों के नाम, त्योहारों के नाम, और जो है त्योहारों के नाम, और क्या? पत्र पत्रिकाओं के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक। ठीक है, यानी जब भी किसी व्यक्ति विशेष यानी किसी विशेष के बारे में बात होगी तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा आएगा? जैसे
जैसे पहला हो गया पशुओं, पंछियों, कीटों, पतंगों के नाम। पशु, पंछी, कीट, पतंगों के नाम। जैसे मैंने पशु बोल दिया तो सारे पशुओं के बारे में आप लोगों को सोचेंगे आप लोग कि मैंने बोल दिया मान लो पशु, तो आप लोग अब सोचेंगे पशु का मतलब सारे पशु, जितने पशु होते हैं। पंछी, उसमें सारे पंछी आ जाएंगे, कबूतर हो गया, बतख हो गए, मतलब जितने भी पंछी हो गए। कीट बोल दिया, हजारों कीट हैं। पतंगे, है ना, कीट पतंगों के बारे में। इस तरीके से नंबर 2 पे क्या आएगा, फलों के नाम। जैसे मैंने फलों के नाम लिया, तो आप लोग सोचेंगे फलों में आम भी आता है, केला भी आता है, एप्पल भी आता है, ऐसे सारे होते हैं ना। सब्जियों में मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, सब्जियां। अब सब्जियों में गोभी हो गई, आलू हो गई, सब टमाटरों के सारे सब्जियों के नाम हो गए। मैंने बोल दिया फूल, फूलों के नाम में गुलाब, गेंदा और भी जितने चमेली, जितने फूल होते हैं सारे फूलों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने आपको जातिवाचक से, जब भी मुझे किसी चीज़ को देखने से ये पता लगे कि उसके जितने भी प्रजाति होती हैं सबके बारे में मुझे जो है कहा जा रहा है, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे पहनने ओढ़ने बिछाने का सामान, जैसे कुर्ता हो गया, जूता हो गया, तकिया हो गया, पोशाक, ये सब चीज़ें जो हैं किस में आती हैं, जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे अन्न हो गया, मसाला हो गया, मिठाई हो गया। मैंने बोल दिया मिठाई, तो अब आप क्या जानेंगे, मिठाई मैंने बोल दिया भैया। मिठाई से आप लोगों को सारी मिठाइयों के बारे में जो है कहा गया है। मिठाई मतलब मिठाई में जैसे कौन कौन आता है, बालूशाही हो गई, जलेबी हो गई, लड्डू हो गए, सारे के सारे सभी मिठाई हैं। अब मैं स्पेशल बोलूँ, मैं लड्डू, मैंने बोल दिया लड्डू, तो भैया ये कहाँ चला गया, ये व्यक्तिवाचक में चला गया, क्योंकि मैं स्पेशल लड्डू का नाम ले रहा हूँ। यदि मैंने मिठाई बोल दिया तो कहाँ चला गया, वो जातिवाचक में चला गया। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे सवारियों के नाम, नाव हो गया, मोटर हो गया, रेल हो गया, साइकिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ से किसी पूरी जाति का बोध हो वहाँ पे जातिवाचक होता है। ठीक है, तीसरा कौन था, तीसरा अपना था भाववाचक। नहीं, चलो मैं आपको बता दूं, इसमें जो जातिवाचक के अंतर्गत था कौन सा, समूह, समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक, जिससे हमें पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे गिरोह हो गया, कहते हैं ना उसका गिरोह पकड़ा गया, मतलब उसमें बहुत सारे लोग थे, सब पकड़े गए हैं। दल हो गया, सभा हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, समूहवाचक हो गई हैं। ठीक है, सभा हो गया, सेना मैंने बोल दिया, ये सब क्या है, समूहवाचक है, सेना। ठीक है ना, ये सब जैसे गिरोह, दल, सभा, सेना, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध न करा के बल्कि अनेकों के बारे में ज्ञान बोध कराते हैं, तो वहाँ पे जो है समूहवाचक होता है। ठीक है, चौथा क्या है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे इतना छोटा सा भी हो उसको भी वही चीज़ बोला जाए, और बहुत बड़ा हो उसको भी वही बोला जाए। जैसे अगर सोना का एक टुकड़ा इतना सा है तो उसको भी सोना बोलेंगे, इतना बड़ा है उसको भी सोना बोलेंगे, तो वो हो गया द्रव्यवाचक। ठीक है, क्या हो गया वो हो गया अपना द्रव्यवाचक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को। जैसे हो गया घी, क्या हो गया, घी हो गया, चांदी हो गया, क्या हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक। पानी हो गया, सोना हो गया। ठीक है, पानी हो गया, सोना हो गया, और क्या हो गया, पीतल हो गया, पीतल हो गया, और क्या हुआ, और चांदी, सोना, पीतल, लोहा। ठीक है, लोहा हो गया, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, अब अपना अंतिम बचा है कौन सा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी बची है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन बची, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा, जहाँ मैंने बोला था जहाँ पे मन की बात हो, यहाँ पे जिस चीज़ को हम छू ना सकें उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे किसी के गुण के बारे में बात हो रही है ना, कि बहुत अच्छा है, बुरा है, चतुर है, बहुत सुंदर है, तो क्या हुआ, ये सब जो है गुण के बारे में हो गया। किसी के गुण के बाद जैसे भाव के बारे में बात होती है, भाव के बारे में क्या हुआ कि वह मित्रता, शत्रुता, ये सब क्या है, मित्रता, शत्रुता, ये सब चीज़ें। माप के बारे में हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है, भाववाचक हैं। क्रिया के बारे में अगर कोई बात होती है, जैसे जैसे क्या,
पढ़ाई हो गई, क्या हो गई, पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, इन सब चीज़ें। गति के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, जैसे फुर्ती है, शीघ्रता है, ठीक है, सुस्ती, बड़ा सुस्त है, ये सब क्या हो गया, ये सब जो है किसके बारे में हो गया, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। जैसे स्वाद के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, बड़ा कड़वा है, बड़ा मीठा है ना, ये सब चीज़ें जो हैं भाववाचक में, जिसको हम छू नहीं सकते वो सब चीज़ें भाववाचक में होती हैं, ठीक है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं, वैसे 5 होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और कौन सा होता है यहाँ पे भाववाचक, उसके बाद कौन सा होता है समूहवाचक, उसके बाद कौन सा होता है द्रव्यवाचक, बस, ठीक है। संज्ञा आपकी समाप्त होती है, इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और अगला वीडियो में सर्वनाम की वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।